आप सबका स्वागत है। वेलकम टू श्रीपति होम किचन। यहाँ 20 खाने को फ्लेवर देने की टिप्स दी जा रही हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। जो खाने को देगा स्वाद, ताजगी, खाने को बना देगा और भी चटपटा मजेदार। पॉइंट वन, फ्लेवर वाला नमक का सही इस्तेमाल करें। नमक खाने के स्वाद को बेहतर बनाता है, जैसे लहसुन का नमक, लाल मिर्ची का नमक, धनिया पुदीने का नमक आप अपने खाने में डालने के लिए बना सकते हैं। काली मिर्च और साबुत धनिया को पीसकर बनाया गया नमक। आजकल खाने को फ्लेवर देने के लिए इस तरह के नमक बाजार में मिलते हैं, पर आप आराम से ऐसा नमक घर पर बना सकते हैं, जो खाने को देकर एक लाजवाब स्वाद और सेहत के लिए भी बेहद अच्छा होता है। खासकर लहसुन का नमक सेहत के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद है। इस तरह का नमक बनाकर देखें। बस आपको कुछ नहीं करना है। समुद्री नमक के साथ 10 से 12 कलियां लहसुन की पीस लीजिए और तैयार है आपका लहसुन नमक। इसी तरह से आप और भी नमक तैयार कर सकते हैं। इस टिप्स को जरूर फॉलो करें। ये एक बहुत शानदार और मजेदार ट्रिक है, जो आपके खाने को बनाएगी और भी लाजवाब। पॉइंट टू, मसालों का सही संतुलन। हल्दी, मिर्ची, धनिया और जीरा जैसे मसाले विभिन्न डिश में स्वाद का संतुलन बनाते हैं। उनका सही अनुपात खाने का स्वाद गहरा और समृद्ध बना सकता है। मसाले डालते वक्त ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से भुन जाएं, तभी उनका स्वाद अच्छा आता है। आप भले ही कम मसाला डालकर खाना बनाएं, पर उन्हें अच्छी तरह से भुनें, तभी वह अपना फ्लेवर खाने में छोड़ते हैं और खाने का स्वाद बढ़ता है। पॉइंट थ्री, ताजे हर्ब्स का इस्तेमाल करें। ताजे हर्ब्स जैसे पुदीना, धनिया, तुलसी, रोजमेरी, हरा लहसुन और हरा प्याज खाने में न केवल ताजगी और खुशबू लाते हैं, बल्कि इनके पोषक तत्व भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन्हें आखिरी में डालना एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे इनका स्वाद और खुशबू बेहतर बनी रहती है और इनकी ताजगी भी बरकरार रहती है। खासकर सूप, सलाद, दाल और अन्य व्यंजनों में इनका इस्तेमाल खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। पॉइंट फोर, अचार या चटनी का स्वाद। अचार, मीठी या तीखी चटनी डिश के साथ खाने में अतिरिक्त स्वाद और मसाले जोड़ते हैं। ये खाने को बहुत ही चटपटा बना देते हैं। हर भारतीय को खाने के साथ चटनी खाना बेहद ही पसंद आता है। या तो वो अचार लेते हैं या चटनी, जो स्वाद बढ़ाता है और सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। चटनियां खाने की भूख बढ़ाती हैं और साथ में शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी सहायता रहती हैं। पॉइंट फाइव, तलने या पकाने से पहले मसाले लगाएं। मांस, सब्जियां या किसी अन्य सामग्री को तलने से पहले मसाले लगाकर कम से कम आधा घंटे के लिए मैरिनेट करें। इससे मसाले अंदर तक समझ आते हैं। आप एक चाकू लेकर या एक टूथपिक लेकर अपनी सब्जियों या मसाले में छेद कर लीजिए। उसके बाद इन सब्जियों या मांस में मसाला लगाइए। दही का मसाला या आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट पर रहने दीजिए, फिर इन्हें अपने हिसाब से पकाएं। दुगना स्वाद बढ़ता है और अंदर तक मसाले आपकी रेसिपी में फ्लेवर डाल देता है, जिसका स्वाद ही गजब का होता है। एक सिंपल रेसिपी भी इस ट्रिक को फॉलो करने के आप बिल्कुल ही परफेक्ट बना सकते हैं। इस टिप को आप जरूर फॉलो कीजिए, आपको ये बेहद पसंद आएगी। ये एक बेहद ही काम की टिप्स है। पॉइंट सिक्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट खाने में एक मजबूत बेस्ट फ्लेवर जोड़ता है। यह विशेष रूप से करी और सूप में जरूर होता है। आप पहले से ही अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, जिससे खाना पकाने के समय की बहुत ही बचत होती है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लहसुन अधिक होनी चाहिए और अदरक उससे आधा होना चाहिए। आप अगर अदरक का फ्लेवर ज्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन हमेशा ज्यादा लिया जाता है और अदरक कम। इसी से रेसिपी में एक परफेक्ट स्वाद आता है। पॉइंट सेवन, दही का प्रयोग करें। दही राइस, करी, सूप और रायतों में बहुत अच्छा स्वाद डालता है। ये न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि खाने को भी मुलायम बनाता है। दही में आप अपने मांस और सब्जियों को मैरिनेट कर सकते हैं। टमाटर की जगह आप दही का तड़का लगाकर अपनी सब्जियां और दाल तैयार कर सकते हैं। दही को एक बार अच्छी तरह से मिक्सर जार में फेंट लीजिए और रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। एकदम ठंडी दही का तड़का न लगाएं, बस आपकी दही नहीं फटेगी। उसे लगातार चलाते रहें और नमक बाद में डालें, जब दही उबल आ जाए। इसके बाद तो आपकी दही फटेगी नहीं और आपका तड़का हमेशा परफेक्ट लगेगा। बहुत ही स्वाद बनती है दही के तड़के वाली सब्जी और दाल। इस टिप को फॉलो करें और अपने खाने को आप एक अलग ही दही वाला स्वाद दें।
पॉइंट 8, खट्टे का प्रयोग करें। नींबू, संतरा या अन्य खट्टे फलों का रस डालकर खाने में खट्टापन और ताजगी आ जाती है। इमली का रस जहाँ खाने में एक अलग ही स्वाद देता है, आप इमली के रस वाला रसम या सांभर बना सकते हैं। तो वहीं कच्चे आम और नींबू के रस डालकर सांभर और रसम भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। कच्चे आम की दाल बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो आंवले से बना हुआ सांभर और रसम न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि इसका स्वाद भी गजब का आता है। आप आंवले वाली दाल भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अधिक स्वादिष्ट स्वाद आता है और ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद रहता है। इस तरह से आप मौसमी खट्टे फल जैसे कि नींबू, आंवले, ताजी इमली, इनका प्रयोग करके आप अपने खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं। और टमाटर तो खट्टे के लिए हमेशा उपयोग में लाया ही जाता है। पॉइंट 9, चीनी का हल्का प्रयोग करें। करी या शाकाहारी डिश में थोड़ी सी चीनी या शहद डालने से स्वाद का अच्छा संतुलन मिलता है, विशेषकर खट्टे फलों के साथ। आप गुड़ के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो खजूर को पेस्ट बनाकर मिठाई के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं, तब भी स्वाद अच्छा आता है। यदि आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप घर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर आराम से उपयोग में ला सकते हैं। रेसिपी गाढ़ी होती है और साथ में उसमें हल्का सा मिठास का स्वाद भी आ जाता है। पॉइंट 10, गरम मसाले, साबुत मसाले, खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और जायफल जैसे मसाले डिश को गहरा और गर्म स्वाद देती है। खासकर सर्दियों में आप बाजार से साबुत मसाले, गरम मसाले खरीदिए और उसके बाद उनका उपयोग खाना बनाने के लिए कीजिए। आपको मसाले की खुशबू और ताजा स्वाद मिलेगा। इनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा होता है और इनमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उदाहरण के लिए काली मिर्च का पाउडर खरीदने से अच्छा आप काली मिर्च साबुत लें और उनको उसी वक्त कूटकर या पीसकर अपने खाने में या चाय में मिलाएं। आप स्वाद का अंतर अपने आप ही महसूस कर सकते हैं। इन टिप्स को जरूर फॉलो करें, ये उपयोगी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी। पॉइंट 11, सौंफ का इस्तेमाल डिश में ताजगी और हल्की मिठास लाता है। यह विशेष रूप से भारतीय अचार और मिठाइयों में उपयोग किया जाता है। सौंफ में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन और जलन को कम कर सकते हैं। सौंफ खाने से पाचन क्रिया सुचारू होती है और गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। सौंफ में कैलोरी कम है और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। पॉइंट 12, घी का इस्तेमाल करें। घी से डिश को एक गहरी खुशबू और स्वाद मिलता है, जो अन्य तेलों में नहीं होता। यह विशेष रूप से भारतीय डिशों के लिए आदर्श है। घी में मौजूद विटामिन और खनिज शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। घी में मौजूद है ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड और विटामिन ए, के, ई सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। घी में मौजूद विटामिन ई बालों और सिर की त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। घी में मौजूद विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। घी का इस्तेमाल खाने में टॉपिंग के रूप में किया जा सकता है। घी को चेहरे पर लगाने से स्किन मुलायम रहती है और चमक रहती है। घी को बालों में लगाने से बालों में चमक आने के साथ साथ बाल मजबूत भी होते हैं। घी के ढेर सारे लाभ हैं। पॉइंट 13, काजू, बादाम और अन्य नट्स का उपयोग डिश को क्रंच और स्वादिष्ट प्रदान करता है। ये खासकर मिठाई और पुलाव में प्रयोग होता है। काजू क्रीमी होते हैं और मक्खन की तरह स्वाद देते हैं, जबकि बादाम कुरकुरे होते हैं और इनमें ज्यादा नट्स होती है। यह इस बात को प्रभावित करता है कि उन्हें खाना पकाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। बादाम का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है और काजू का इस्तेमाल अक्सर क्रीमी खाने में किया जाता है। ड्राई फ्रूट का उपयोग मिठाई बनाने के लिए भी किया जाता है। बादाम, अखरोट सलाद में क्रंची फ्लेवर लाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। पॉइंट 14, पानी के बजाय स्टॉक का उपयोग करें। सूप या करी में स्टॉक का उपयोग पानी के बजाय करें। स्टॉक से डिश का स्वाद और गहरा हो जाता है। स्टॉक बनाने के लिए सरल और संक्षिप्त विधि। सामग्री: एक गाजर कटा हुआ, एक प्याज कटा हुआ, 2-3 लहसुन की कलियां कुटी हुई, एक टुकड़ा अदरक, एक टमाटर, 1-2 तेज पत्ते, 5-6 लौंग, एक छोटी काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, 4-5 कप पानी। एक बर्तन में और सब्जियों और मसाले डालें। इसमें पानी डालकर उबालने के लिए रख दें। पानी में उबाल आने के बाद आंच धीमी करें और 30 से 40 मिनट तक पकने दें। सब्जियां मुलायम हो जाने पर स्टॉक छान लें। तैयार स्टॉक का इस्तेमाल सूप, सॉस या व्यंजनों में बनाने में करें। ये एक बेसिक स्टॉक है जिसे विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट 15,
खट्टा और मीठा मिलाएं। खट्टा और मीठा फ्लेवर जोड़ने से डिश का स्वाद बेहतर होता है। टमाटर, दही या अचार इसका अच्छा उदाहरण है। कुछ उदाहरण टमाटर की खटास सूप, करी या स्टॉक में उमामी और ताजगी जोड़ती है। दही का खट्टापन दही चटनी, रायता या दाल में क्रीमी और ताजगी भरा स्वाद डालता है। अचार का तीखा और खट्टा स्वाद विभिन्न व्यंजनों में उम्दा जोड़ बना सकता है, जैसे चावल, पराठे या दाल में। इस प्रकार खट्टे और मीठे फ्लेवर का सही मिश्रण भी व्यंजनों को नया और संतुलित स्वाद दे सकता है। पॉइंट 16, काली मिर्च का उपयोग। ताजी पिसी हुई काली मिर्च से डिश को तीव्र और स्वाददार फ्लेवर मिलता है। यह हर प्रकार के भोजन में इस्तेमाल की जा सकती है। यह मसाला न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। काली मिर्च के उपयोग सूप और स्टॉक। काली मिर्च सूप में तीव्रता लाती है और अन्य मसालों के स्वाद को संतुलित करती है। करी और ग्रेवी में काली मिर्च का प्रयोग उनके तीखेपन को बढ़ाता है। ताजे पिसी काली मिर्च से सैलेड ड्रेसिंग में मसालेदार स्वाद आता है। आलू के चिप्स, समोसा, पकौड़ा आदि में काली मिर्च का छिड़काव तीखा और दिलचस्प स्वाद देता है। काली मिर्च पनीर या मीट के साथ भी बेहतरीन जाती है, जिससे बेहतर स्वाद मिलता है। कुल मिलाकर काली मिर्च का उपयोग किसी भी व्यंजन में किया जा सकता है और ये इसे एक नया और मसालेदार स्वाद प्रदान करता है। पॉइंट 17, मिर्च के प्रकार। विभिन्न प्रकार की मिर्च का इस्तेमाल करने के आप अपनी डिश का स्वाद तीखा या हल्का बना सकते हैं। कुछ मिर्चें ज्यादा तीखी होती हैं, कुछ हल्की। क्रीम, सॉस, सूप, आलू, पास्ता और समुद्री भोजन इन व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए सफेद मिर्च का इस्तेमाल करें। सफेद मिर्च का स्वाद तीखा होता है, इसलिए काली मिर्च की तुलना में कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। हरी मिर्च सबसे ज्यादा भारतीय खाने में उपयोग में लाई जाती है। लाल मिर्च का पाउडर खाने में प्राकृतिक लाल रंग ले आता है, जो तीखापन और स्वाद और खुशबू खाने में बढ़ा देता है। कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती है, पर इसका रंग बेहद लाल होता है और खुशबू और स्वाद गजब का होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की मिर्चों का उपयोग करके आप अपनी रेसिपी को स्वादिष्ट बना सकते हैं। पॉइंट 18, सूखा मसाला डालें। मसाले जब ताजे तवे पर भुने जाते हैं तो उनका स्वाद गहरा और ज्यादा प्रभावी होता है। यह स्वाद बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब मसाले ताजे तवे पर भुने जाते हैं तो उनकी प्राकृतिक खुशबू और स्वाद अधिक गहरे और प्रभावी होते हैं। यह प्रक्रिया मसालों के तेलों को सक्रिय कर देती है, जिससे उनका स्वाद तीव्र और समृद्ध होता है। भुनने से मसालों का स्वाद और सुगंध अधिक प्रभावी होता है। यह मसालों को हल्का क्रिस्पी बना देता है, जिससे उनका स्वाद अधिक गहरा और संतुलित होता है। यह डिश को एक नई परत और खुशबू देता है, जिससे खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। यह तरीका विशेष रूप से करी, सूप, ग्रेवी, सब्जी और स्नैक्स में उपयोगी होता है। पॉइंट 19, गरम ताजे चाय पत्ती का पानी डालें। चाय पत्ती विशेष रूप से कुछ व्यंजनों में गहरा स्वाद और खुशबू का अनुभव देती है। खासकर चाय को विभिन्न फ्लेवर देकर आप तरह तरह से बना सकते हैं, जैसे इलायची की चाय जो बेहद ही खुशबूदार बनती है, अदरक की कड़क चाय, लौंग की चाय और अपने छोलों को भी आप चाय पत्ती के पानी से आराम से काला कर सकते हैं। पॉइंट 20, साबुत मसाले डालें। साबुत मसाले जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी और जीरा डिश में स्वाद को और भी गहरा बना देते हैं। स्वाद और खुशबूदार बनाने साबुत मसाले तवे या तेल में हल्के से तड़के के लिए डालने से उनका तेल और फ्लेवर खुल जाता है, जिससे डिश में एक समृद्ध और गहरी खुशबू और स्वाद आ जाता है। साबुत मसाले धीरे धीरे पकते हैं, जिससे उनका स्वाद भी धीरे धीरे डिश में समाहित होता है और वे एक मजबूत और संतुलित फ्लेवर प्रदान करते हैं। इन मसालों का सही समय पर उपयोग, जैसे तड़का लगाते वक्त या धीमी आंच पर पकाते वक्त, डिश के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। इन टिप्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।